अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है डोमेन बैक्टीरिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डोमेन बैक्टीरिया को किंगडम मुनीरा के अंदर रखा गया था। डोमेन बैक्टीरिया के साथ आर्चिया भी मौजूद थे। आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स थे। दोनों के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये भी मौजूद नहीं थे। तो आज हम डोमेन बैक्टीरिया की कुछ खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। इसका सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करता है। इसका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक होता है। इसका न्यूक्लियर मटेरियल इसके न्यूक्लियड रीजन के अंदर बिखरा पड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता और ना ही इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होते हैं। नंबर 2 पे सेल वॉल कंपोजिशन होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो कि अमीनो एसिड के अंदर होता है वो मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ ग्लाइकोन ग्लूकोज शुगर से निकला है। ये दो चीज़ें अमीनो एसिड और शुगर की बनी हुई इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। तीसरी बात करता है जेनेटिक मटेरियल की। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है और ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स इसके न्यूक्लियर रीजन के अंदर जो कि डीएनए का बना होता है इसके न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद बात करता है प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या है? ये भी सर्कुलर डीएनए है, छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है और ये इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफॉर्म्ड होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडाप्टेशन। माहौल के मुताबिक जिस चीज़ के मुताबिक उसने अडाप्टेशन इख्तियार करनी हो उसके लिए, और जीन्स की जो फैलाव है डाइवर्सिटी उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब इसकी नेक्स्ट जो खसूसियात होती है वो है इसकी रिप्रोडक्शन। आपको पता है जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। एक बैक्टीरिया 2 के अंदर तकसीम हो जाता है, 2 हिस्सों के अंदर, और हर हिस्सा फिर एक मुकम्मल बैक्टीरिया बन जाता है। फिर वही बैक्टीरिया फिर 2 के अंदर, बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब है टूटना, बाइनरी का मतलब है 2 हिस्सों के अंदर टूट जाना। अब न्यूट्रिशनल मोड, अक्सर बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, सेल्फ मोड उनकी फीडिंग होती है, खुद खुराक अपनी बनाते हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे पास वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब है वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजर उन्हें कहते हैं। और इसकी मार्फोलॉजी, अगर हम इसकी मार्फोलॉजी देखते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ कॉक्सई होते हैं, स्फेरिकल गोल होते हैं, और कुछ बेसिलई होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और कुछ स्पैरिल्ला स्प्रिंग की तरह होते हैं, और कुछ वेब्रियोज कामा की तरह होते हैं। इनकी नीचे शक्लें दी हैं, ये देखें, ये कॉक्सई है, ये बेसिलई है जो कि ये यानी कि लंबूतरे हैं, रॉड शेप हैं, और ये वाले गोल हैं, और ये वाले कामा शेप हैं, और ये वाले स्पाइरिल्ला स्प्रिंग की तरह। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी अरेंजमेंट के बारे में। अरेंजमेंट इसकी कहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, सिंगल होते हैं, कुछ पेयर की शक्ल में होते हैं, और जो पेयर की शक्ल में होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिप्लोकॉक्साई, यानी कि 2 कॉक्साई इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो डिप्लोकॉक्साई। और कुछ चेन बना के रहते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप्टोकॉक्साई, चेन की शक्ल में, स्ट्रिप्ट चेन की शक्ल में। और कुछ स्टेफलोकॉक्साई जो कि गुच्छों के होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह होते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेफलोकॉक्साई। ये दूसरी अरेंजमेंट भी होती हैं, वो उनकी स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हमारी एनिमल की स्पीशी हैं, इस तरह बैक्टीरिया की स्पीशी हैं, तो स्पीशी के मुताबिक उनकी अपनी अरेंजमेंट होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लैजेला। इसका फ्लैजेला विप लाइक होता है, हंटर की तरह होता है, जो घोड़ों को भगाने के लिए ना पीछे वो मारते हैं वो हंटर, उसी तरह उसका फ्लैजेला होता है इनका। और फ्लैजेला का काम क्या होता है? लोकोमोशन कराना। ये बैक्टीरिया की लोकोमोशन कराती है। इसके बाद आता है पिल्लई एंड फेम्ब्रियाई। जो पिल्लई हैं, फेम्ब्रियाई हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपके बालों की तरह के होते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं अटैचमेंट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? अटैचमेंट के लिए। और इनका काम क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल
ट्रांसफ़र करने के लिए पिलाई एंड फेम्ब्रिए का बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया रेस्पिरेशन के बारे में। तो कुछ ऑब्लिगेट एरोब्स हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं। ऑब्लिगेट लाजमी है कि उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, कुछ ऑब्लिगेट एनारोब है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहते हैं। आपको पता है ये जो भैंसों के अंदर, दूसरों के अंदर फटाका एक बीमारी होती है, उनके पेट फट जाते हैं अंदर से, वो उनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बग़ैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं। ज़ख़म लगने के बाद ऊपर से वो सकार बन जाता है, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में होता है। आप फिर जाके टेटनस के टीके लगाते हैं। टेटनस भी एनारोब होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। अच्छा, ये भी एनारोब। कुछ बैक्टीरिया एनारोब होते हैं और कुछ उसके बाद कहता है कि फैकल्टेटिव। एंड फैकल्टेटिव का मतलब होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रह सकते हैं, गैर मौजूदगी में रह सकते हैं। मैक्रो एरोफाइल्स मतलब मैक्रो बहुत छोटी, एरो ऑक्सीजन, बहुत थोड़ी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़ी मिकदार में, जिन्होंने ऑक्सीजन चाहिए होती है वहाँ रहते हैं, मौजूद रहते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। अच्छा, और उसके बाद कुछ एरो टॉलरेंट एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स होते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहते हैं, मगर उनके अंदर ये बर्दाश्त होती है कि वो ऑक्सीजन को थोड़ी मिकदार में बर्दाश्त कर सकते हैं। पसंदीदा जगह कौन सी है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, मगर थोड़ी मिकदार में ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एरोटेन। ठीक है, सम बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया। एक्सट्रीमोफिल्स, जैसे मैंने आपको आर्चिया के अंदर बताया था कि आर्चिया के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं, सारे के सारे जो आर्चिया हैं, और वो लो एसिडिटी को बर्दाश्त करते हैं, हाई सलाइन इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करते हैं। इस तरह सारे बैक्टीरिया के अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सट्रीमोफिल हैं, जो क्या है? एक्सट्रीमोफिल हैं, जिसके अंदर कुछ जो है ना वो एक्सट्रीम, जैसे हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाले थर्मोफाइल्स, हाई सैलिनिटी यानी कि जहाँ नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं उनको बर्दाश्त करने वाले या वहाँ रहने वाले हैलोफाइल्स, और कुछ लो पीएच पे रहने वाले होते हैं जिसको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। इसके बाद पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है बीमारी पैदा करने की सलाहियत। बीमारी बैक्टीरिया के अंदर, पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत होती है। पौधों, जानवरों, इंसानों के अंदर मतलब है। और ये कैसे बीमारी पैदा कर सकते हैं? प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, ये खुद ब खुद जहर पैदा करते हैं, टॉक्सिन जहरीले मादे पैदा करते हैं। या फिर आर वैरुलेंस फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे अज्जा पैदा करते हैं जो आगे जाके जहर बनवाते हैं, जो जहरीले होते हैं वो फैक्टर उनके ज़रिए बीमारी, यानी ये बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने वाले नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसके बाद आता है सिम्बियोसिस का मतलब होता है मिलजुल के रहना, इकट्ठे रहना। अब बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर भी रहते हैं। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फिर दो तरह का होता है। एक हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसके अंदर दोनों फ़ायदा उठाते हैं। बैक्टीरिया जिसके साथ रहेगा खुद भी फ़ायदा उठाएगा, उसे भी फ़ायदा देगा। और एक होता है कोमेंसलिज्म, यानी कि एक फ़ायदा उठाएगा, दूसरा फ़ायदा नहीं उठाएगा। म्यूचुअलिज्म दो किस्में। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है? बहुत बेनिफिट होता है। कोमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है? वन बेनिफिट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, उसके बारे में होता है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? मैं पढ़ बता देता हूँ। प्रोटियो बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई आपके इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। राइजोबियम, ये जो जड़ें होते हैं दरख्तों की, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये पहला ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर ये मिसालें दी हैं, ये बैक्टीरिया इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, प्रोटियोबैक्टीरियम के अंदर। अब फिर्मिक्यूटस के अंदर जो है ना बेसिलिस सब्टिलिस, लैक्टोबैसिलिस ये दूध के अंदर पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम, ये जो है ना ये क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोचुलिज्म काज करता है आपके पेट के अंदर, जो मतलब बीमारी होती है, बड़ी बीमारी, ख़ासतौर पे ये जो भेड़ बकरे होते हैं ना उनके अंदर ये बीमारी पाद करता है, छोटे भेड़ बकरियों के अंदर, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम। अच्छा, अब उसके बाद होते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिस, मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी काज करता है मैकोबैक्टीरियम। तो ये किसके अंदर आता है? एक्टिनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। और उसके बाद आ गया साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है एनाबीना स्पाइरोलिना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया एसिडोबैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही नहीं, स्पाइरोकेट्स के अंदर सिर्फ एक मिसाल दी है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। स्पाइरोकेट्स के अंदर कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। उसके अंदर एसिडोबैक्टीरियम। इक्विफीसी के अंदर है इक्विफेक्स पायरोफिलस।
ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ इनको क्या लगाना है, रट्टा लगाना है, याद करना है, और ये MCQs के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है।